हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। अभी हम जो है वो हरियाणा पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है हरियाणा पुलिस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल हुए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे इसमें क्या कि जो हरियाणा है वो घिरा हुआ है किससे। तो आप लोगों को पता है हरियाणा से जो है वो कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लगती है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से यमुना जो नदी है वो लगाती है ना। फिर दिल्ली, ठीक है, दक्षिण पूर्व में राजस्थान से लगती है, उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा चंडीगढ़ से जो है वो लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुद्र जो है वो शैवाल से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयोडीन से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन ना। फिर आगे है कि हरियाणा जो है वो राज्य है। तो हरियाणा कैसा राज्य है, उत्तर पश्चिमी राज्य है। हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पर पड़ता है, उत्तर के अंदर और पश्चिम साइड में जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन की विशेषता नहीं दिखाई देती। क्या नहीं दिखाई देती है, तो नहीं दिखाई देती है यानी कि ये हवा में जलकर पानी बनाता है। यह दहन का समर्थन करता है। यह लगभग सभी धातुओं के संगठन करके हाइड्रोइड बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि विशेषता नहीं पूछी है। हाइड्रोजन हरियाणा के पलवल शहर राज्य की किस ज़िले में है। तो पलवल जो है वो कब बना था, 2008 में बना था। और ये कौन से राज्य में, ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है। हरियाणा दिवस हम कब मनाते हैं, 1 नवंबर को जो है वो हरियाणा दिवस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, कब, 1 नवंबर को जो है वो हम बनाते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध और दही भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हरियाणा ही है। वास्को डी गामा किस वर्ष में भारत पर आया था। तो ये 1498 में आया था। केरल के अंदर कालीकट नामक जगह पे ये उतरा था, जहाँ पर इनका जो स्वागत था वो जमोरिन राजा जो थे वो उन्होंने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में स्थित बाटा शू निर्माण कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा में जो बाटा की जो चप्पलें भी आती हैं, बाटा शूज़ भी आते हैं, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये फरीदाबाद के अंदर है, जिसे औद्योगिक नगरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में करने हो वो इंग्लिश में भी कर सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु कौन से थे। आप लोगों को पता है कि जो सिखों के गुरु थे वो कितने हुए हैं, 10 हुए हैं। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे वो कौन से थे, तो जो सिखों के 9वें गुरु थे वो थे हमारे गुरु तेग बहादुर। ओके। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो ये हो जाएगा कितना, 964 वर्ग किलोमीटर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर नवाब पटौदी का कार्य क्षेत्र क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि नवाब पटौदी का जो कार्य था वो किससे था। तो ये क्रिकेट खेलते थे मशहूर नवाब पटौदी। सिंधु सभ्यता के अवशेष हरियाणा में कहाँ पर मिले। आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता के जो है वो कहाँ पर मिले हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भिवानी जिला हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हाँ जी भिवानी में हो जाएगा। और ठीक है, उसके बाद जो पूना पैक्ट है वो किसके बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो किस के बीच में हुआ था, वो भीमराव अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था 1932 में। ठीक है, क्योंकि ये जो दलित वर्गों के लिए जो था वो अपनी जो सीटें थी उनको वो आरक्षित करवा रहे थे। ठीक है। मंजी साहिब का गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मंजी साहिब का गुरुद्वारा जो है वो कैथल के अंदर है, हरियाणा में। 2015 में एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि 2015 में ग्लोबल आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो उस टाइम पे क्या था, हमारा छठा। हरियाणा के किस जिले का अधिकतम क्षेत्रफल है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भिवानी का है। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल। ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत ने स्वतंत्रता
हासिल की थी। तो उस टाइम पे हमारे जो थे वो क्लाइमेट इटली जो थे वो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार फरीदाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, और उस टाइम पे जो इसकी जनसंख्या थी वो कितनी थी, ठीक है, तो 17,98,954 जो थी वो इसकी जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ़ार खान ने जो था वो इसकी की थी। तो खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने की थी? खुदाई खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? तो गीता जुत्सी जो है वो क्या करती हैं? एथलेटिक्स से हैं। विजयनगर साम्राज्य के लिए वेनिस जाते हैं, तो आप लोगों को पता है निकोलो दी कॉन्टी, ठीक है, ये आए थे। विजयनगर की स्थापना जो थी वो दो भाई थे, हरिहर और भुक्का, उन्होंने की थी। और किसके टाइम पे की थी? तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे जो था वो हुई थी। कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तीज नृत्य, ठीक है, तीज नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1930 में। आगे है, फरीदाबाद में स्थित पंचवटी जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो पंचवटी स्थान जो है वो फरीदाबाद में पलवल है, और पलवल से ही अलग होकर जो था वो फरीदाबाद बना था। ओके, फरीदाबाद से अलग होकर पलवल बना था। राष्ट्र के नाम किसका आह्वान था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक किसी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए? तो ये जो था वो स्वामी विवेकानंद जी के थे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशेष एक्ट 1958 के तहत कौन सा मकबरा पुरातात्विक भूमि के तहत राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। और अब अगर हम एक और बात करें तो अभी जैसे धोलावीरा ये गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ही है, जहाँ से हमें जल प्रबंधन नीति के बारे में पता चला था। तो ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जो ब्रोमीन है वो क्या है? तो ब्रोमीन सबसे पहले तो एक जो है वो नॉन मेटल है, धातु है। और ये जो होती है ना, जो ब्रोमीन होती है वो क्या होती है? तो ये लाल एक तरल होता है, रेड कलर की ब्रोमीन होती है, जो कि कमरे के जो टेम्परेचर पर जो है वो कैसी रहती है? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण राजा जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन थे? तो वो थे महागुप्ता। कौन थे? हुनों को पराजित करने वाले। ओके। तो किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है? रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इनका जो मकबरा है वो कैथल में, इनके भाई ने आराम शाह ने जो था वो इनकी डेथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा पूर्व स्थानेश्वर शहर के निकट महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महादेव मंदिर का निर्माण था वो किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था वो पुष्यभूति ने करवाया था, ठीक है। पुष्यभूति के जो थे वो ये पुत्र थे, हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन, और एक इनकी बहन का नाम था राजश्री, ठीक है। ये 3 बहन भाई थे, और इनके जो पिता का नाम था वो पुष्यभूति था। ओके, ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा जीके से जो थे वो क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।